जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं क्या कहें, पुराणांतर्गत प्रसंग आता है। ये ऐसी जगह है मेरे भाई बहन, ऐसा अद्भुत इलाका है ये। अभी हम रामेश्वरम के धनुषकोटी जगह पर बैठे हुए हैं। रामेश्वरम से लगभग 15-20 किलोमीटर ये जगह है, यहाँ बैठे हुए हैं। और ये प्यारे वो इलाका है जहाँ से रघुनंदन राम ने माता सीता की खोज करने के लिए जब प्रभु यहाँ आए थे, तो प्रभु की आज्ञा से यहाँ पर जितने भी बंदर बानर भालू थे, उन्होंने जो सेतु का जो निर्माण किया था, वो निर्माण कार्य यहीं से प्रारंभ हुआ था, इस धनुषकोटी से ही। और यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर है श्रीलंका। एक बात। दूसरी बात, इसमें बीच बीच में टापू बने हुए हैं और वो सहज दर्शन होता है प्यारे। और पास में ही रामेश्वरम के पास ही है ये जगह। और ये वो जगह है जहाँ पर धनुष पर आकर के रघुनंदन राम ने टंकार मारी थी जिस समय। और जब टंकार लगी थी तो बताते हैं कि अनगिनत राक्षस जो थे वो पहले ही समाप्त हो चुके थे श्री रघुनाथ जी की धनुष की टंकार से। तो इस स्थान का नाम है धनुषकोटी। एक बात। दूसरी बात ये है कि प्यारे वो स्थान है, आज जब हम बाबा रामेश्वरम के सामने समुद्र स्नान कर रहे थे और ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाइयाँ जब मेरे मन में आईं, तो हृदय भरा आया कि स्वयं श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, अयोध्यापति कह रहे हैं कि अरे भैया, शिवद्रोही ममदास कहावा। क्या? शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोहे सपनेऊ नहीं पावा। भगवान शिव से द्वेष करने वाला, द्रोह रखने वाला, और बोले मेरा दास। बोले ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद आने की तो बात छोड़ो, कभी वो मुझे जीवन में प्राप्त ही नहीं कर सकता। स्वयं रघुनाथ जी कह रहे हैं इस बात को। और ये प्यारे वही स्थान है, आप समंदर देख रहे हैं पीछे, ये वही स्थान है जहाँ पर लिंग थाप कर विधिवत पूजा, क्योंकि शिव समान प्रिय मोह न दूजा। यहाँ पर स्वयं और हमारे धीरज भैया ने आज जब चर्चा हो रही थी, तो सुबह से कम 2-4 दफ़ा इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि प्यारे ये वो स्थान है जहाँ पर स्वयं भगवान ने भगवान की स्थापना करी है। कहाँ तक मैं प्रशंसा करूँ प्यारे, स्वयं भगवान ने भगवान की स्थापना। आहा। क्यों? क्योंकि तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपहो अनंग अराते। ये वो स्थान है जहाँ पर स्वयं रघुनंदन, कौन है रघुनाथ जी, सावधान, अन्यत्र बात को न ले जाइएगा, ये वो रघुनंदन है। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जोई, वो राम अनादि अवधपति सोई। वो अयोध्यापति राम हैं और उन चराचर के जो स्वामी हैं, जगदाधार हैं, जगत नियंता, सर्वेश्वर प्रभु रघुनंदन राम। और उन्होंने ही यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव की लिंग रूप में स्थापना करी है। अन्यान्य जितने भी स्थान हैं वो किसी महापुरुष, किसी संत, किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण के द्वारा स्थापित हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे शिव भोलेनाथ बाबा बैठे हुए हैं, ये स्वयं साक्षात रघुनंदन प्रभु श्री राम ने इनकी स्थापना करी है। और आप अब जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो दर्शन है वो साक्षात अंदर के बाबा रामेश्वरम के शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल से ये छवि हमें मिली है। आहा, क्या कहें। एक बात। दूसरी बात ये है, स्वयं बाबा तुलसीदास जी के ग्रंथ में, रामचरितमानस में, हमारे श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि जो रामेश्वर दर्शन करें, जो एक बार अपने जीवन में, बार बार भी नहीं, जो एक बार रामेश्वर नाथ का दर्शन कर लेता है, भगवान रामनाथ का दर्शन कर लेता है, बोले वो शरीर अपना त्याग करके मेरे लोक को ही प्राप्त करता है। ऐसी यहाँ की महिमा है रामेश्वर धाम की। कहाँ तक कहें प्यारे, कहाँ तक कहें। और आप मेरे सारे भाई जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आज एक ऐसा वृत्तांत आप सभी को सुनाऊँ जो प्रायः आपने सबने नहीं सुना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत ध्यान से। श्री विहर जी, जिस समय बहुत प्यारी बात है,
पांचों पांडवों के बालकों का वध हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, पांचों पांडवों के बालकों का वध हो चुका था अश्वत्थामा के द्वारा, द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र थे अश्वत्थामा। और अंत में उसने ये कसम ली कि मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तो उस समय ब्रह्मास्त्र का दोबारा से संधान किया तो मालिक अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी उसके गर्भ में उसको पता चला कि वो गर्भवती है। जिस समय अभिमन्यु मारे गए थे तब सबको पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। तो गर्भ को भी समाप्त करने के लिए उस दुष्ट अश्वत्थामा ने क्या किया, आहा, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अग्नि बाण, अग्नि छोड़ता हुआ वो ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ में प्रभु जैसे ही प्रवेश किया, आहा, कहाँ तक कहें कि उस गर्भ को समाप्त कर दिया, उस बाण ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेकिन उत्तरा रोती हुई, ये कथा आप सबने सुनी हुई है, उत्तरा रोती हुई आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे देवादिदेव, हे मेरे प्रभु, हे अंतर्यामी परमात्मा, नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु मुझे अर्श परस अपने दिखाई दे रही है। और नाथ कामम दहत माम नाथ मामे गर्वो निपात्यताम, मैं मर जाऊं हे द्वारिकाधीश, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मामे गर्वो निपात्यताम, ये मेरा गर्व समाप्त नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी सूक्ष्म रूप से अंतर गर्भ में गए और जाकर के उस मरे हुए बालक को जीवित किया और उस शस्त्र का निदान किया ओमोद नाम की गदा से। कथा यहाँ पर मैं इसको छोड़ता हूँ और वो उस जगह पहुँचता हूँ जिस वजह से मैंने ये बात कही कि जब ठाकुर जी उस गर्भगत बालक की रक्षा करके बाहर आए तो अश्वत्थामा के सामने जाकर के ठाकुर जी ने कहा कि अरे नीच पापी, उस गर्भ के बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिसको तू मृत्यु के घाट उतार रहा है? इसने कोई प्रहार किया तेरे ऊपर? इसने कौरवों का वध करा? इसने, इस बच्चे का क्या दोष था जिसको तूने मार दिया? और ठाकुर मेरे इतने क्रोध में भर गए, क्यों? क्योंकि आहा, भक्तन ने मोहे नाना भांत नचायो, प्रभु कहते हैं ना, क्योंकि अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज साधवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय, कहते हैं बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, और जब मेरे लाडले भक्त पर ऐसा संकट आया तो आज ठाकुर मेरे आपा खो गए। और अश्वत्थामा से कहा, अरे अधम ब्राह्मण, तूने आज इतना निंदनीय कर्म किया है कि मेरा श्राप है कि जा तेरे शरीर में 74,000 प्रकार का कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ 74,000 प्रकार का, और तेरे शरीर में इतना भयानक कोढ़ होगा कि वो कुष्ठ टपकता रहेगा। और सुन, तू जिस व्यक्ति से जिस गांव में जहां मिलने के लिए जाएगा पापी, तेरे शरीर से इतनी भयानक दुर्गंध आएगी कि तेरे आने से 10 कोस यानी कि 30 किलोमीटर पहले ही लोग तेरी दुर्गंध सूंघ करके गांव के गांव खाली करके भाग जाएंगे, इतनी भयानक दुर्गंध होगी। और जैसे ही अश्वत्थामा को श्राप मिला, शरीर में से बदबू आने लगी, गंदगी टपकने लगी, चरणों में गिर पड़े अश्वत्थामा के, नाथ मुझसे गलती तो हो गई, क्या आप हमें क्षमा नहीं करोगे? और जब अश्वत्थामा रोने लगे, विनती करी, करुण क्रंदन करने लगे अश्वत्थामा, तब ठाकुर जी थोड़े से भावुक हुए, क्योंकि हमारे ठाकुर करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन दयालु हैं। तब प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि जा एक काम कर ले तो तेरा उद्धार हो सकता है अभी भी। क्या? बोले इसी समय जा कर के रामेश्वरम के पास में, आहा, रामेश्वरम के पास जो धनुषकोटि स्थान है, यहाँ आकर के स्नान करना, और स्नान करने के बाद चूँकि ये वो स्थान है जहाँ पर 2 समंदर एक साथ मिलते हैं, ये वो स्थान है प्यारे। एक तरफ आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी और एक तरफ आप देख रहे हैं हिंद महासागर, ये 2 समंदर एक साथ मिलते हैं। उस स्थान पर जा कर के स्नान करना, और जा मैं कह रहा हूँ इस कार्य को कर लेना, भगवान शंकर के 100 नामों का जाप कर लेना, तो इस भयंकर पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव के 100 नामों का जाप कर लेना। तो मेरे भाई बहन, ये वो स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ की अपार महिमा है, अपार महिमा है। और वहाँ से जब वो आए अश्वत्थामा कुष्ठ बहता हुआ, और यहाँ धनुषकोटि पे जब स्नान किया,
दोनों समंदरों में स्नान करने के बाद जब भोलेनाथ के 100 नामों का जाप किया और धीरे धीरे कोढ़ ठीक होने लग गया। मेरे प्यारे, ऐसे हैं भोलेनाथ हमारे भूत भावन शंकर भगवान ऐसे हैं, करुणा निधान हैं। ऐसे हमारे रामनाथ प्रभु भोले बाबा के चरणों में, रामेश्वर नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और आप सभी भक्तों की तरफ से इस दास के द्वारा यहाँ पर जो प्रणाम निवेदित किया जाएगा वो आप सबके लिए है, आप सबके लिए है। तो आप सबके जीवन में प्यारे मंगल हो, आनंद हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय राधे।